भोजपुर जिले के धमार में पूर्व मंत्री एवं स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय अंबिका शरण सिंह का 102वां जयंती समारोह स्वर्गीय अंबिका शरण सिंह विश्व बंधुत्व फाउंडेशन की ओर से मनाया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता बिहार राज्य पूर्व सैनिक संघ के अध्यक्ष मेजर राणा प्रताप सिंह ने किया। इस कार्यक्रम में ग्रामीण क्षेत्र की जनता के साथ साथ पटना, आरा, सासाराम, बक्सर, बड़हरा विधानसभा क्षेत्र के कई लोग शामिल हुए। इस फाउंडेशन के निदेशक रविंद्र सिंह, जो स्वर्गीय अंबिका शरण सिंह के तृतीय पुत्र हैं, उन्होंने उनके व्यक्तित्व व कृतित्व की चर्चा की। साथ ही उनके जीवन व देश की स्वतंत्रता की लड़ाई में दी गई कुर्बानियों के विषय में विस्तृत रूप से चर्चा की गई। इस समारोह में कार्यशात के मेजर राणा प्रताप सिंह, पटना के मृत्युंजय पांडे, कोलवर के अवधेश सिंह के साथ साथ धमार की ग्राम पंचायत के साभाराम पूर्व मुखिया वीर नारायण यादव, सीनियर वेलफेयर एसोसिएशन इंडिया के प्रमंडलीय अध्यक्ष सुरेंद्र तिवारी, उत्साहित युवा दिनेश यादव, अमित कुमार सिंह, विनय ओझा, जय शिव शाह, मोहन बिंद, मंदिर के पुजारी देवशंकर पांडे, मधु यादव व समस्त ग्रामीण उपस्थित रहे। सबसे पहले उपस्थित लोगों ने स्वर्गीय अंबिका शरण सिंह के तैलीय चित्र पर पुष्प अर्पित कर उनका जन्मदिन मनाया। मौके पर उपस्थित मेजर राणा प्रताप सिंह ने बताया कि बाबू अंबिका शरण सिंह अपनी जवानी की एक स्वतंत्रता सेनानी के साथ साथ बिहार के मंत्री भी रह चुके हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो सभी के साथ मिलकर रहता था और गांव जवार सभी व्यक्तियों को बहुत ही सम्मान करते थे और लोगों के साथ मिलकर रहते थे। वहीं उनके पुत्र अरविंद कुमार सिंह ने अपने पिता के बारे में सभी बातों को विस्तृत से जानकारी दी। बारी बारी से लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए। इस दौरान धमार देवी मंदिर में पूजा अर्चना भी किया गया और खिचड़ी प्रसाद के रूप में भोग लगाकर लोगों के बीच वितरण किया गया। वहीं हाई स्कूल धमार, इंग्लिश स्कूल धमार और प्राइमरी स्कूल धमार के सभी बच्चों को टॉफी भी वितरित किया गया। पूर्व मंत्री भी रह चुके अंबिका साहब और उनकी जन्म जयंती जो समारोह है इतनी सादी तरीके से मनाई जा रही है, क्या कहेंगे? देखिए, ये अभी रविंद्र बाबू आए हुए हैं और 2-3 साल से ही एक जन्मदिन मनाने की प्रथा चल रही है। पिछले बार लड़कों को दौड़ कर आए थे, जिनको 3000, 2000 और 1000 रुपये में प्राइज वगैरह दिए हुए थे। मैराथन दौड़ हुआ था। ये बहुत ही जो अंबिका बाबू पहले के, मैंने हम लोग को तो 53 का जन्म है, पहले के ही ये कांग्रेसी रह चुके हैं और अच्छे एक मंत्री रह चुके हैं। हम इनको मंत्री के समय भी मिले हैं और ये होते हुए बहुत ही इनका नाम और चीज था धमार में। ये अच्छा सिस्टम है। रविंद्र जी आए हैं, पिताजी के नाम को वो जिंदा रख रहे हैं। भगवान करे कि ऐसे प्रोग्राम करते रहे। आज जैसे यहाँ प्रोग्राम है और प्रसाद वितरण का है, आप देखे ही होंगे कि खिचड़ी बन रही है। यहाँ के प्रसाद बहुत ही अच्छा है, आप लोग खा कर जाइएगा। तो मैं ये ऐसा रविंद्र जी को शुभकामना देंगे कि हर बार पिताजी का नाम ऐसे ही याद करते रहें और हम लोग को याद करते रहें। आज 102वां जयंती समारोह मनाया जा रहा है। हम कहना चाहेंगे कि आज राजनीति में जो सहृदयता खत्म है, वो बहुत सहृदय लोग, हमारी माँ बताया करती हैं एक बार की घटना कि एक गरीब परिवार का कोई कुर्जी अस्पताल में भर्ती था, उसका इलाज चल रहा था और उसको इन्होंने सहयोग किया था, लेकिन रात में उसकी मृत्यु हो जाती है। वह रात को ही आता है वह व्यक्ति और यह सुबह, जबकि इनकी आदत थी कि सुबह जब भी निकलते थे तो स्नान ध्यान करने के बाद ही निकलते थे, लेकिन उस दिन सुबह ये पटना के लिए निकल गए और वहाँ मैनेज करके उस गरीब के लिए सारा व्यवस्था किए। उसका लाश लोग नहीं छोड़ रहा था पैसे के लिए, उन्होंने व्यवस्था किया और दिया। हमारे यहाँ एक इसी गांव के गुनी बहुत ही उनके मतलब काम करते थे, उनका देख रेख करते थे, लेकिन उनके बहुत मित्रवत थे। तो वो बतलाया करते थे कि एक बार ऐसा हुआ कि हमारा घर बन रहा था और कुछ सीमेंट रखा हुआ था, तो कोई दूसरा आया बाहर से, मेरी माता जी नहीं थी, और इनको बोला कि भाई
आप कुछ आप ही का घर बनेगा, हमको भी कुछ सीमेंट हमको दीजिए। तो इन्होंने माता के अनुपस्थिति में सीमेंट निकाल कर दे दिया। बाद में आके नाराज हुई, लेकिन मान लीजिए कि पहले के युग में तो सहिष्णुता जो थी उनकी सबसे बड़ी गुण थी उनके अंदर में। और काफ़ी सहृदय, किसी को भी मिलने जुलना उनकी आदत क्या थी, जैसे उनसे जो मिलने लोग आते थे उन सभी से वो अलग अलग होकर मिलते थे। ये नहीं कि एक जगह बैठ गए, दरबार सा लगा लिया और बातचीत कर रहा है सुने। तो सबसे अलग अलग बोलते थे कि किसकी क्या कठिनाई है, सबके सामने बोल सकेगा कि नहीं बोल सकेगा। और फिर वो आपको स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं। और काली किंकर दत्ता जो हिस्टोरियन है वो लिखते हैं कि 1942 में ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने मिलकर इनको उस समय कांग्रेस का युवा कांग्रेस का सभापति के तौर पर नियुक्त किया था। और इन्होंने पूरे बिहार का दौरा किया था। उनके कॉन्डोलेंस में हमने कैलाशपति मिश्रा का एक जगह पढ़ा था, जिसमें कैलाशपति मिश्रा जो भाजपा के अध्यक्ष रह चुके हैं, उन्होंने लिखा था कि पलामू के जंगल में रात में हम लोगों को खबर मिला कि एक बहुत बड़े नेता आ रहे हैं, युवा नेता जो भाषण करेंगे। जब वो आए भाषण किए तो हम लोग देखे कि अंबिका बाबू। तो उस समय से ही तो बतौर क्रांतिकारी उनकी भूमिका बहुत अहम रही थी। जैसा कि बतलाते हैं हम लोगों के सदाशिव बाबा हैं, वो बतलाता है कि रात को घनघोर बारिश में, ये मैनपुरा एक गांव है वहीं के थे, बोले घनघोर रात में वो मेरे पास आए। रात के समय में पैर में चप्पल उप्पल कुछ नहीं था, हमसे अपना जो संदेश देना था दिए और फिर रात को ही चलने लगे। तो सदाशिव बाबा ने कहा कि गोड़ में एक जूता चप्पल लिखे से हमार चप्पल ले लो। हिला के इंसिस्ट करते रहे, लेकिन सदाशिव बाबा इनको चप्पल दिए और उसी रात्रि में उस घनघोर बारिश में फिर ये निकल चुके। तो राजनीति में जैसे आप लोगों ने ललित नारायण मिश्रा, राम लखन सिंह यादव और अंबिका शरण सिंह, मेरे पिताश्री, ये तीनों साथ में रहते थे क्रांति के समय भी। तो जब मेरी बुआ की शादी थी तो ये लोग भी कॉन्डोलेंस में ही मैं पढ़ा हूँ कि ये लोग रात के समय में रहर के खेत में जाके बुआ से भेंट किए थे, जिसमें राम लखन बाबू भी थे और ललित नारायण मिश्रा भी। उसमें कभी कभी पिताजी जिक्र किया करते थे, लोग बतलाते हैं कि पटना में ये लोग कहीं नदी के किनारे छिपे हुए, ये थे ललित बाबू थे और राम लखन सिंह यादव जी। तो तीनों छिपे, तो वहाँ एक बुढ़िया थी। तो बुढ़िया इन लोगों से पूछी कि तुम लोग कौन है? तो ये बहन कि हम लोग डाकू हैं, हम लोगों के सरदार यही है राम लखन सिंह यादव। तो दिन वहाँ भी पुलिस की छपा पड़ी, ये लोग भागे। तब वो बुढ़िया जानी कि ये लोग तो स्वतंत्रता सेनानी है, क्रांतिकारी है। क्या नाम है? आप अपना परिचय बताएं। मेरा नाम हुआ रविंदर सिंह, मैं उनका तीसरा लड़का हूँ, 3 भाई हैं हम लोग। और मैटर ये था कि हम लोग इस प्रयास में हैं कि आप लोग देख रहे हैं गोल चक्कर जहाँ पिताजी की मूर्ति लगनी थी डीएम के ऑफिस है, उसको हम लोग जल्द से जल्द लगवाएंगे। अपने एनजीओ के थ्रू हम लोग प्रयासरत हैं, यही इतना कहना।